वालेकुम। आज हम बहुत एक हेल्दी ड्रिंक बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने खसखस ली है और ये हैं 4 मगज़। इन सबको मैंने कल रात पहले से भिगो के पानी में रख दिया था और आज ये अच्छे से, इसलिए इनको पानी में पहले से भिगोते हैं। बादाम तो इसलिए भिगोते हैं कि उनका छिलका आसानी से उतर जाते हैं और खसखस और ये जो 4 मगज़ हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। नहीं तो खसखस जो है वो थोड़ी ग्राइंड होना मुश्किल होती है। इसके अलावा चौथी चीज़ भी है, वो मैंने रात भर भिगो के नहीं रखी, तकरीबन 5 मिनट पहले ही भिगो के रखी है। वो हैं तिल, सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने। ये देखें, ये अभी मैंने थोड़ी देर हुए पानी में भिगो के रखे थे। इनको वॉश करने के लिए सिर्फ इन्हें पानी में भिगोए। इस तरह इनको पहले थोड़े पानी में धो के फिर इनका मतलब स्टेन कर लें, पानी इनका निकाल दें। और ये जो 4 मगज़ हैं, 4 मगज़ को भी इस तरह स्टेन करके और बस 4 मगज़ को बीच में से सारे निकाल दें। इन सब चीज़ों को मैं निकाल के जो है वो ग्राइंडर में डाल रही हूँ। इन सब को मैंने ग्राइंड करना है। इसके साथ ये खसखस भी निकाल दें। खसखस का बहुत ज़्यादा मट्टी आती है नीचे, ये देखें। इसको मैंने तकरीबन काफ़ी बार धो लिए। ये अब मट्टी नहीं है, ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वो ब्लैक नज़र आ रही है। और ये जो बादाम थे इनके भी सबके मैंने छिलके उतार दिए। इनके छिलके आपने उतारने लाजमी है, तभी हेल्दी ड्रिंक बनेगा। इन चारों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया। अच्छा, आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे कोई लोग दूध इस्तेमाल करते हैं। आपने दूध नहीं इस्तेमाल करना, सिंपल पानी इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो ये बने मिक्सचर बने, ये जो है ख़राब ना हो जाए। आप इसको इस स्टेज पे ग्राइंड करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक ब्लेंडर में डाल दिया और इसको मैं ब्लेंड कर दिया। ये देखें ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती कि ये ब्लेंड नहीं होगा या क्या। इसमें चीनी ना डालें, मेरा तो यही राय है कि चीनी ना डालें, क्योंकि शुगर वगैरह भी होता है और इससे और भी काफ़ी हम मीठा खा रहे होते हैं। तो इसलिए अगर डालना चाहते हैं तो योर विश, आप इस स्टेज पे आके इसमें चीनी डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं। पर मैंने चीनी नहीं डाली। ये चीनी के बिना भी बहुत अच्छा ड्रिंक लगता है। अगर इधर चीनी नहीं डालते तो जब दूध गर्म कर रहे होते हैं तब चीनी डाल दें। ये देखें, स्टेज पे ग्राइंड करके आपने इस तरह क्यूब्स में डाल के रख देना है। क्यूब्स में रख के फ्रीज़ कर दें। जब भी पीने का दिल करे तो थोड़ा सा दूध गर्म करके 1 गिलास में या 1.5 गिलास में, 2 गिलास में भी एक क्यूब्स डाल सकते हैं। तो बस इस तरह ग्राइंड करके दूध गर्म करके उसमें ये डाल दें। अच्छा, इसे हेल्प करना चाह रहे हैं तो इस तरह मैंने ये सारे क्यूब्स बना के रख दिए। अब थोड़ा सा बच के मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ये देखें, थोड़ा सा उधर ब्लेंडर में बच गया था। मैं आपको इसमें बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने एक जग ले लिया। जग में मैंने डाला है ये जो बचा हुआ मेरे पास मिक्सचर था ब्लेंडर में, ये मैंने सारा डाल दिया और ये मैंने दूध गर्म कर दिए। क्योंकि अभी इफ्तारी में काफ़ी टाइम है तो मैंने दूध गर्म कर लिया था, तो इसलिए गर्म करे मैं इसमें डाल दिया था। जो ब्लेंड में बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए, मीठे के लिए अगर आप मीठा करना चाहते हैं तो ये सरदई के नाम से एक बादाम का ही शरबत मिलता है, ये डाल दें। नहीं तो जामी शीरी डाल दें। ये इलायची का शरबत है, इलायची का शरबत डाल दें। या इनमें कुछ नहीं है, जस्ट चीनी डाल दें, वो भी बहुत अच्छा एक टेस्ट देती है। मैंने इलायची और इसका सरदई का दोनों का शरबत डाल दिया। ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बहुत हेल्दी ड्रिंक है। रमज़ान में आपको बिल्कुल वीकनेस फील नहीं होगी। ऐसे भी बना के पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। बच्चों को फीडर में डाल के दे दें, ग्लास में डाल के दे दें। बच्चे बहुत खुशी से पीते हैं। अगर मीठा ना भी हो फिर भी बच्चे बहुत खुशी से पीते हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका होता है। आप ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।